नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिराज धवन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube का टेक्निकल चैनल धवन टेक्निकल। दोस्तों, जब से हमने नेट को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं तब से सारी डिपेंडेंसी हमारी नेट पे ही हो गई है। हम हर तरह का ट्रांजैक्शन आपका नेट के थ्रू करते हैं। कोई रिचार्ज करना हो, बिजली का बिल पे करना हो या किसी को पैसा भेजना हो तो हम नेट के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों, हम जब नेट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो हमें फ्रॉड का भी डर लगा रहता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। और अगर हम एक यूट्यूबर हैं तो हमें भी और खतरे बढ़ गए हैं। फ्रॉड से बचने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए कि यूट्यूबर के साथ ऐसा ना हो। एक इसी तरह का इंसिडेंट मेरा जो हुआ है, मैंने सोचा कि मैं आपसे एक डिस्कस कर लूं कि मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है। ये मैं नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर उसी वजह से हुआ हो, लेकिन ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है तो मैंने सोचा ये आपसे एक शेयर कर लूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि इस समय जो है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो नीचे जो है कई कमेंट्स आते हैं, टोट, मार्क, टेलर, ये सब करके कई नाम से आते हैं, जिनके आप सब्सक्राइबर देखते हो तो बहुत मिलियंस में भी होते हैं, लाखों में भी होते हैं, लेकिन जो है उनमें कंटेंट भी नहीं होता, लेकिन वो आपको शो होता है कि जो है इनके बहुत सब्सक्राइबर हैं। तो हम उस पर क्लिक करके चले जाते हैं, उनको देख लेते हैं। दोस्तों, मेरा ये आपसे कहना है कि ये आप मत करें, क्योंकि ये हो सकता है कि फिशर मेल भेजने वाले हो या ये इस तरह के हैकर्स हों जो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। आप मेरे साथ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं मैं आपको जो है उसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूं और अपने सिस्टम पे लेके चलता हूं कि दिखाता हूं कि किस तरह से मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या स्टेप उठाए। और मैं हो सकता है कि मैं इसी वीडियो या अगले वीडियो में आपको बता दूं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और उसके बाद कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि आपका पैसा रिफंड हो जाए। तो दोस्तों, सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से दिखाता हूं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मेरा जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये इसी वजह से हुए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं और कहीं ट्रांजैक्शन नहीं करता हूं और ये बेसिकली इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये मुझे श्योर है कि लगभग कि इसी वजह से ही हुआ होगा। अब जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लगभग 5 ट्रांजैक्शन हुए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जैसे पहला ये ट्रांजैक्शन हुआ था 2387 रुपए का। ये हुआ जो स्टिकर यू स्टोर करके है, इससे ट्रांजैक्शन हुआ था। और सबसे अच्छी मजे की बात यह है कि मेरे क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा जो है लिमिट नहीं थी, उसके बावजूद जो है वो माइनस में चला गया, ओवर लिमिट हो गया, लेकिन उसके बावजूद ट्रांजैक्शन हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आया बैंक ने ऐसा क्यों किया कि उनने ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने दिया। उनको जो है एक लिमिट जो मेरी कैपिंग थी उसके बाद उसको ट्रांजैक्शन नहीं होने देना था, लेकिन पता नहीं क्यों कर दिया उनने। और देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन आपका ये 6620.62 का है। ये भी ये आपका हुआ है ये 5:17 में। पहला हुआ था 3:53 के, जिसका मुझे कोई भी ओटीपी नहीं आया था। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ है 11,306 रुपए और 7 पैसे का। ये भी आपका इसी टाइम पर हुआ है। और ये भी देखिए ये SPMITXVC निक से हुआ है ना। ये भी आपका यहाँ का नहीं है, ये बाहरी का है। और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन हुआ है 13,861 रुपए 98 पैसे का। ये भी आपका जो है इसी MITXP से ही हुआ है ये। अब उसके अलावा और जो दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा ट्रांजैक्शन ये आपका, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन आपका हुआ है 5,771 रुपए 73 पैसे का। ये भी इसी से हुआ है। और उसके बाद उस बंदे ने आपका एक ट्रांजैक्शन और किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें इनकरेक्ट सीवीवी दिखा रहा है, जो कि 26,636 रुपए 14 पैसे का था। ये तो अच्छा हुआ कि ये ट्रांजैक्शन सीवीवी की वजह से नहीं हो पाया, वरना ये और भी नीचे चला जाता है मेरा माइनस में। उसके बाद बैंक में मैंने जो है कार्ड ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट की थी। ये उसका पर्टिकुलर सारा डिटेल्स है। ये 19 तारीख को जो है आपका 9:32 पे, क्योंकि मुझे करीब 7 बजे के आसपास मालूम चला था कि मेरे साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया था। जब मैं शाम को देख रहा था कि अपने मैसेजेस को देख रहा था तो मुझे दिखा कि मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैंने तुरंत जो है उसके बाद इसको ब्लॉक करा दिया कार्ड को। ये उनका जो है डिटेल्स था जो उनने मुझे ब्लॉकिंग किया है। उसके बाद जो है ये मैसेज मेरे पास आया है। और मैं आपको ये ट्रांजैक्शन जो मेल पे भी दिखा देता हूँ जो ट्रांजैक्शन मेरे हुए थे। ये 9,361 रुपए 64 पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो
विंगलैंड यूएसए की है, जो कि इंटरनेशनली है। और इसके बाद 6220 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था, ये MITXPC से हुआ था। और ये आपका 13,861 रुपये का ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो आपका हुआ है, ये भी इसी सेम वही MITXPC से हुआ है। और इसके अलावा एक 13,306 रुपये 7 पैसे का हुआ है, ये भी आपका MITXPC से हुआ है। तो दोस्तों ये आपका जो है जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये उसका डिटेल है। उसके बाद मैंने साइबर क्राइम जो है इनका डिपार्टमेंट होता है, उस पर मैंने कंप्लेन जो है इसकी रिपोर्ट कर दी थी कि मेरे साथ ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हुए हैं और ये ऐसे ऐसे हुआ है। इसका पूरा डिटेल जो है मैंने इसमें जो है मेंशन कर दिया था। तो ये उनकी तरफ से जो है एक्नॉलेजमेंट होता है वो आया मेरे पास कि पर्टिकुलर ये चीज़ें हुई हैं। और मैंने जो है आपका जो यहाँ लोकल जो है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ जो पर्टिकुलर जो थाना है, थाने में तो इस समय लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं निकल पाया। तो इनका जो है इनके कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि एक यूपी क्रॉप्स करके है, तो मैंने उसमें जो है एक अपनी ये रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। मैंने साइबर में भी की थी और इसमें भी की थी। ये पूरा उसका डिटेल है, मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया और ये इसका ट्रांजैक्शंस है, और ये मैंने उसका दे दिया था। और उसके बाद जो है आपका बैंक को मैंने इन्फॉर्म किया, बैंक ने मुझे कुछ फॉर्म्स दिए हैं उसको सबमिट करने के लिए। दोस्तों ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या प्रोसीजर किया जिसकी वजह से मुझे कुछ बेनिफिट हुआ। पूरी तरह से बेनिफिट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ बेनिफिट हुआ है, और अभी प्रोसेस में है ये केस, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पूरा मुझे रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये जो फ्रॉड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये अच्छी लगी हुई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस यही वीडियो था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस तरह की वीडियो और भी लाता रहूं और मुझको सपोर्ट करते रहें, और मुझको कमेंट्स के माध्यम से भी बताते रहें कि आप किस तरह का क्या कंटेंट देखना चाहते हो, जिससे मैं उससे रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है जो मेरे साथ फ्रॉड हो गया है तो उसके बाद मैंने क्या स्टेप उठाया और मुझको जो है क्या बेनिफिट हुआ उसके बाद, और मेरे कितने पैसे रिफंड हुए, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।